द मूवी टेलर प्रेजेंटिंग लिमिटलेस। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में रहता है। एडवर्ड एक राइटर बनना चाहता है, लेकिन लैक ऑफ फोकस और कॉन्फिडेंस की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। वो अपने लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं रहता, इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली जाती है। एडवर्ड अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है और एक दिन एडवर्ड को उसका सिस्टर इन लॉ मिलता है जो एक ड्रग डीलर होता है। वो दोनों बार में बैठते हैं और एडवर्ड बताता है, मैं किताब तो लिखना चाहता हूँ पर मेरे दिमाग में आइडियाज ही नहीं आते, मैं फोकस ही नहीं कर पाता। ये सुनने के बाद उसका सिस्टर इन लॉ उसे एक ड्रग देता है। वो कहता है, इसे लेने के बाद तुम्हारा दिमाग 100% वर्क करेगा, तुम अपने काम पे पूरा फोकस कर पाओगे। पहले तो एडवर्ड इस ड्रग के लिए मना करता है क्योंकि वो ऐसे किसी भी ड्रग्स के मामले में फंसना नहीं चाहता। तभी एडवर्ड के सिस्टर इन लॉ को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो ड्रग टेबल पर ही रख के चला जाता है। अब ना चाहते हुए भी एडवर्ड उस ड्रग को ले लेता है। अब जब वो घर आता है तो उसके सामने उसकी लैंडलेडी होती है। वो उसे रेंट के बारे में पूछती है, लेकिन ड्रग्स के नशे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब ड्रग्स के नशे में एडवर्ड को बचपन से लेके अब तक जो भी बातें उसने पढ़ी है वो उसे याद आ जाती है। अब एडवर्ड लैंडलेडी के पर्स में एक किताब देखता है। किताब देखने के बाद कहता है, आप लॉ स्कूल से हैं। इसका मतलब एडवर्ड ने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी है वो सारी की सारी किताबें उसको अब तक याद है। उस ड्रग के नशे ने उसका दिमाग हाइपर एक्टिव कर दिया है। अब एडवर्ड लैंडलेडी को एक किताब रिकमेंड करता है जो उसी के फील्ड से रिलेटेड होती है। इससे लैंडलेडी इंप्रेस हो जाती है और उसे कुछ नहीं कहती और एडवर्ड अपने फ्लैट में आ जाता है। अब ड्रग के नशे में एडवर्ड का दिमाग और उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। वो ड्रग्स के नशे में बहुत ज्यादा फोकस हो चुका है। सबसे पहले वो अपने कमरे को पूरी तरीके से साफ करता है जो पहले से मेस्ड अप था। अब एडवर्ड अपनी किताब लिखने बैठ जाता है। एडवर्ड ने अब तक जो भी पढ़ा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है और इसी की मदद से एक ही दिन में वो अपनी किताब के 90 पेजेस लिख लेता है और ये सब उस ड्रग की वजह से हो पाया। अब अगली सुबह जब वो उठता है तो ड्रग्स का नशा उतर चुका था, यानी कि एडवर्ड अब नॉर्मल हो चुका है। वो अपनी किताब के पेजेस पब्लिशर के पास ले जाता है। कहता है, शुरू के कुछ पेजेस पढ़ के देखो, अगर पसंद नहीं आए तो किताब को कचरे के डिब्बे में डाल देना, और वो वहाँ से चला जाता है। जब एडवर्ड वापस घर लौटता है तब उसके फोन के आंसरिंग मशीन में पब्लिशर का मैसेज होता है और कॉल में पब्लिशर उसकी बहुत तारीफ करती है क्योंकि उसने किताब बहुत अच्छी लिखी होती है। अब एडवर्ड वापस उस ड्रग्स को लेने के लिए अपने सिस्टर इन लॉ के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे और ड्रग्स चाहिए। उसका सिस्टर इन लॉ कहता है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और एडवर्ड उसका वो काम पूरा कर देता है। और जब वो वापस उस अपार्टमेंट में आता है वो देखता है कि उसके सिस्टर इन लॉ को किसी ने मार दिया। घबराहट में एडवर्ड पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उनके आने से पहले वो ड्रग्स ढूंढ लेता है और अपने पास रख लेता है। अब पुलिस स्टेशन में एडवर्ड पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस वाले कहते हैं, तुम हमारे कांटेक्ट में रहना। इसके बाद एडवर्ड अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। वो फिर से उस ड्रग को ले लेता है। उस ड्रग को लेने के बाद फिर से एडवर्ड का दिमाग फोकस्ड और हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब एडवर्ड का कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो एक्सरसाइज करता है और साथ में नए स्किल्स भी सीखता है। अब एडवर्ड अपने दोस्त से पैसे लेता है और उन्हें शेयर मार्केट में लगाता है और शेयर मार्केट से उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, मगर एडवर्ड और ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। फिर एडवर्ड एक गैंगस्टर से कर्जा लेता है और उन पैसों को छोटे छोटे कंपनियों में लगाता है, जिससे उसके पैसे दुगने हो जाते हैं। वो वापस अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम लिंडा होता है। लिंडा उसे कामयाब देख बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसके साथ रहने वापस आ जाती है। अब एक दिन जब एडवर्ड लिंडा के साथ होता है तो वो नोटिस करता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। अब इसके बाद एडवर्ड की मीटिंग एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से होती है। एडवर्ड उससे मिलने चाहता है। वो आदमी अपने कंपनी की पूरी फाइल्स एडवर्ड को दिखाता है और कहता है, मेरी कंपनी के बारे में मुझे कुछ सजेस्ट करो। अब एडवर्ड उसके कंपनी के सीक्रेट्स पढ़ने के बाद उसे ऐसी ऐसी बातें बताता है कि वो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब इसके बाद एडवर्ड उसके गाड़ी से उतर जाता है। एडवर्ड को चलते हुए चक्कर आते हैं। ऐसे ही वो देखता है कि वो अलग अलग जगह पर है, किसी के साथ हाथापाई कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में फाइटिंग स्टाइल स्टोर होने के कारण वो उनसे मुकाबला करता है। और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में है। आज ही के दिन एडवर्ड की एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग होती है। एडवर्ड फिर से वो ड्रग्स नहीं लेना चाहता। वो नहीं चाहता कि कल जो हुआ वो फिर से उसके साथ हो, इसीलिए वो बिना ड्रग्स लिए ही उस मीटिंग में पहुंच जाता है। अब बिना ड्रग्स के उसका कॉन्शियस माइंड फोकस नहीं रहता, इसलिए उस बिजनेसमैन की बातें उसे बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसलिए एडवर्ड मीटिंग छोड़ के वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ उसे उसी के बहन का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। एडवर्ड के पास उसके सिस्टर इन लॉ की डायरी होती है जिसमें ड्रग्स के क्लाइंट का सारा रिकॉर्ड होता है, और जब उन रिकॉर्ड में से क्लाइंट्स को फोन लगाता है तो उसे पता चलता है कि उन सभी की मौत हो चुकी है और उनमें से कुछ लोग कोमा में हैं। यानी कि अब तक जो ड्रग्स एडवर्ड ले रहा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है।
अब वो अपने बहन से मिलने जाता है। वो कहती है जो ड्रग्स तुम ले रहे हो वो पहले कभी मैं भी लिया करती थी। शुरू में ये बहुत अच्छा एहसास दिलाता है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं इसे छोड़ चुकी हूँ, लेकिन तुम देख सकते हो मेरी हालत क्या है। वो कहती है तुम्हें इसे लेना छोड़ना नहीं चाहिए, वरना तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब एडवर्ड उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब एडवर्ड जब वापस जा रहा था तब उसे वही गैंगस्टर मिलता है जिसने एडवर्ड को उधार दिया था। एडवर्ड वो ड्रग्स लेना चाहता है, लेकिन उसकी पिल नीचे गिर जाती है। वो गैंगस्टर उस पिल को देख लेता है और उसे कंज्यूम कर लेता है। उस ड्रग्स को कंज्यूम करने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वो एडवर्ड से एक डील करता है, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये ड्रग्स चाहिए। अब एडवर्ड ना चाहते हुए भी उसे वो गोलियां दे देता है और वो गैंगस्टर एडवर्ड को पैसे भी देता है। वो वापस घर आता है और लिंडा को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने इतनी सक्सेस अचीव की है। वो लिंडा को बताता है मैं इसे एकदम से नहीं छोड़ सकता, वरना मेरी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर वो लिंडा से कहता है मुझे उन ड्रग्स की जरूरत है और वो ड्रग्स मैंने तुम्हारे घर में छुपा के रखे। फिर लिंडा एडवर्ड की मदद करना चाहती है। लिंडा एडवर्ड के लिए ड्रग्स लेने जाती है, लेकिन जब वो आ रही होती है तब उसके पीछे वही आदमी पड़ जाता है जो कभी एडवर्ड का पीछा कर रहा था। वो भागते भागते एक पार्क में चली जाती है। उसके बाद वो एडवर्ड को कॉल लगाती है। एडवर्ड कहता है अगर तुम्हें बचना है तो एक गोली खा लो। उस ड्रग्स को कंज्यूम करने के बाद लिंडा का दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है और उस आदमी से बचते हुए वो वापस एडवर्ड के पास आ जाती है। फिर लिंडा बताती है उस ड्रग्स को लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। एडवर्ड कहता है इस ड्रग्स को कभी वापस मत लेना, ये बहुत खतरनाक है, मैं भी इसे बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। अब लिंडा वहाँ से चली जाती है। अब एडवर्ड फिर से उसी बिजनेस टाइकून से मिलने जाता है और इस बार मीटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। अब एडवर्ड उस ड्रग्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगता है। अब उसे पता चलता है इस ड्रग्स को लेने के बाद अल्कोहल नहीं पिया जाता और पानी ज्यादा पीना है और प्रॉपर नींद लेनी है, और साथ ही में वो अपने लिए 2 बॉडीगार्ड हायर कर लेता है। अब एडवर्ड फिर से उसी बिजनेसमैन से मिलने जाता है। यहाँ पर वो बिजनेसमैन और भी अलग अलग बिजनेसमैन से एडवर्ड को मिलाता है और एडवर्ड सभी बिजनेसमैन को इम्प्रेस करता है। यानी कि एडवर्ड अब बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के साथ मिलके उन्हीं का हिस्सा बनने वाला है। अब एडवर्ड दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। अब एक पुलिस वाला एडवर्ड से मिलने आता है, एडवर्ड के सिस्टर इन लॉ के केस के सिलसिले में बात करने। उस पुलिस वाले को एडवर्ड पे शक रहता है। अब एडवर्ड एक बहुत बड़ा लॉयर हायर करता है और वो लॉयर एडवर्ड को सारे इल्जामों से बरी कर देता है। अब एडवर्ड फिर से मीटिंग के लिए जाता है जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के साथ होने वाली थी, लेकिन जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसकी पिछली मीटिंग में तबीयत खराब थी वो यहाँ पर नहीं आता, बल्कि उसकी वाइफ आती है। उसकी वाइफ बताती है उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, जब तक वो ठीक नहीं होते हम फाइनल डील नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सबको ये पता चलता है कि वो बिजनेसमैन कोमा में चला गया है। जब वो लेडी वापस जा रही होती है तब एडवर्ड देखता है कि उसका ड्राइवर और कोई नहीं वही है जो उसका पीछा करता था। एडवर्ड उसे देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अब वो बिजनेस टाइकून से मिलता है और वो दोनों बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जब तक वो बिजनेसमैन कोमा से बाहर नहीं आता तब तक उनकी फाइनल डील नहीं होगी। एडवर्ड फिर से पिल्स लेने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास एक भी पिल्स नहीं होती। वो देखता है कि उसकी पिल्स किसी ने चोरी कर ली है, और चोरी और किसी ने नहीं उसी के वकील ने की थी जिस वकील ने उसको केस से बाहर निकाला था। अब एडवर्ड घर जाता है और टीवी में देखता है कि उसके वकील ने उसे धोखा दिया है। अब साथ ही साथ एडवर्ड के फ्लैट में वही गैंगस्टर आता है जिस गैंगस्टर से एडवर्ड ने उधार लिया था, लेकिन उस गैंगस्टर को पैसे नहीं वो पिल चाहिए थी। अब एडवर्ड उस गैंगस्टर का सामना नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास एक भी पिल्स नहीं है। अगर उसके पास एक भी पिल होती तो उस गैंगस्टर का सामना कर लेता, और तभी उसे याद आता है कि एक पिल उसके पास अभी भी है जो उसने एक बॉक्स में रखा था। उसे वो बॉक्स और पिल्स मिल जाती है, लेकिन वो उसे कंज्यूम करता उससे पहले ही वो गैंगस्टर आ जाता है और उस पिल को खाने का मौका एडवर्ड को नहीं मिलता। एडवर्ड के हाथ से वो पिल छूट जाती है। फिर वो गैंगस्टर बताता है इस पिल को डायरेक्टली अपने अंदर इंजेक्ट करने का मजा ही कुछ और है, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, और वो गैंगस्टर ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। अब उस गैंगस्टर का दिमाग हाइपर एक्टिव हो चुका है। अब इससे पहले वो कुछ कर पाता, एडवर्ड उसे मार देता है। गैंगस्टर को मारने के बाद उसका खून फ्लोर पर गिर जाता है और एडवर्ड उसे चाट लेता है। अब एडवर्ड का दिमाग फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब गैंगस्टर के साथ जो लोग आते हैं उन्हें मारकर एडवर्ड वहां से निकल जाता है। अब वो उसी बिजनेसमैन के ड्राइवर से मिलने जाता है जो बार बार एडवर्ड का पीछा कर रहा था। वो ड्राइवर बताता है मेरे बॉस जो कोमा में थे अब उनकी मौत हो चुकी है, जो पिल्स तुम लेते हो वो पिल्स वो लिया करते थे, लेकिन अब उनके पास पिल्स नहीं बची थी, इसलिए वो कोमा में चले गए। तब एडवर्ड ड्राइवर से बोलता है कि वकील ने मेरे पास से पिल्स तो चुराई थी, तो फिर तुम्हारे बॉस को क्यों नहीं दी? ड्राइवर कहता है कि उसने हमें धोखा दिया था। अब एडवर्ड और ड्राइवर दोनों के दोनों वकील के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर एडवर्ड को उसकी पिल्स मिल जाती है, और दूसरी ओर वो ड्राइवर उस वकील को मार देता है। अब एडवर्ड सारी पिल्स को लेके वहां से निकल जाता है।
यहाँ से कहानी 1 साल आगे जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है एडवर्ड की बुक पब्लिश होके बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। साथ ही साथ एडवर्ड सेनेटर के पोस्ट के लिए भी खड़ा होता है। अब यहाँ पर एडवर्ड का दोस्त जो उसका बिजनेस पार्टनर होता है वो उससे मिलने आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी कामों को इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो, कैसे तुम्हारा दिमाग हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। दरअसल जिस पिल को तुम लेते हो उस पिल की कंपनी को मैंने खरीद लिया है और उस लैब को बंद कर दिया है जिस लैब में ये पिल्स बना करती थी, यानी कि तुम्हें अब वो पिल्स नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पिल्स मिलते रहे तो तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। वो कहता है कि जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे तो तुम्हें मेरी हर काम में मदद करनी होगी। लेकिन एडवर्ड साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद किसी भी तरह नहीं करूंगा। दरअसल ये दोनों मान चुके हैं कि आने वाले समय में एडवर्ड यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि एडवर्ड अब अच्छे काम करना चाहता है। इसलिए वो उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है, क्योंकि एडवर्ड को पता है कि वो उसके सहारे अपने काले धंधों को इस दुनिया में फैलाना चाहता है। जिस पिल्स की तुम बात कर रहे हो उस पिल्स को लेना मैंने कब का छोड़ दिया है, बल्कि मैंने लैब में उस पिल्स के सारे साइड इफेक्ट को खत्म कर दिया था, उसे मॉडिफाई करके, और मैंने उसका एडवांस वर्जन बनाया था जिसे मैंने सिर्फ एक बार लिया है। अब उस ड्रग्स का असर 24 घंटे 365 दिन मेरे अंदर रहता है, वो भी बिना किसी पिल्स को लिए बगैर। अब एडवर्ड का पार्टनर उसकी पोल खोलने की धमकी देता है। अब एडवर्ड कहता है कि वो जो सामने से गाड़ी आ रही है वो सामने वाली गाड़ी से टकरा जाएगी, और ठीक वैसा ही होता है। एडवर्ड कहता है मैं तुमसे 50 कदम आगे हूँ, यानी कि एडवर्ड की दिमाग की शक्ति अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो वक्त से आगे देख सकता है। फिर एडवर्ड अपने पार्टनर के दिल के ऊपर हाथ रखता है और कहता है तुम्हें दिल की बहुत सारी बीमारियां होने वाली है, अपना ख्याल रखना। यानी कि अब उसे समझ में आ जाता है कि वो एडवर्ड के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि एडवर्ड हर चीज में उससे आगे है। वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। अब एडवर्ड लिंडा से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो वेटर के साथ चाइनीज में बात करता है। लिंडा समझ जाती है कि एडवर्ड उस ड्रग के नशे में है। एडवर्ड उसे देख के कहता है क्या हुआ, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाल ही में मैंने स्पेस सर्वाइवल मूवी का एक्सप्लेनेशन किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।